हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। और बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर द सुनामी पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुनामी होता क्या है। तो देखिए, स्टार्टिंग में अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी। मतलब सुनामी क्या होती हैं? बहुत ही शक्तिशाली लहरें होती हैं जो समुद्र के नीचे भूकंप आने पर पैदा होती हैं। आपने सुना होगा, जब सुनामी आता है तो समुद्र के आसपास के जो सारे इलाके हैं वो पानी में डूब जाते हैं। तो इसमें देखिए, ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island। तो 26 दिसंबर 2004 को जब एक बार सुनामी आया था तो इसने किसको हिट किया था? एक तो थाईलैंड को और इंडिया के कुछ पार्ट्स को। वो क्या थे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट, क्योंकि ये इलाके जो हैं वो समुद्र के पास पड़ते हैं। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो इस चैप्टर में यहाँ पर कुछ करेज और सर्वाइवल, मतलब साहस और सर्वाइवल होता है बचाव की, कुछ कहानियाँ इस चैप्टर में दी गई हैं। कुछ अलग अलग स्टोरीज आपको दिखाई जाएंगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग। तो क्या एनिमल्स को पता चल जाता है कि सुनामी आ रहा है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। तो यहाँ पे कुछ कहानियाँ ये भी बताएंगे कि शायद जानवरों को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला है। तो अब देखिए, इसमें कुछ स्टोरीज बताई गई हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए हमारा। दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। मतलब ये जो कहानियाँ हैं ये सभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों से ली गई हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। इग्निशियस नेम है ये। जो इग्निशियस है वो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में कचल में। कचल जगह का नाम है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगा दिया क्योंकि उसे भूकंप के झटके महसूस हुए। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्निशियस ने बड़ी ही सावधानी से अपने टेलीविज़न सेट को टेबल से उठा के ज़मीन पर रख दिया कि कहीं वो गिर के टूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। फिर पूरा परिवार घर से बाहर निकल गया। When the tremor stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. तो जब ये झटके रुके तो उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र है उसका जो पानी है वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। चैओस और कन्फ्यूजन। चैओस क्या होता है? कंप्लीट डिसऑर्डर, मतलब कुछ अता पता ना हो, सब कुछ अव्यवस्थित हो जाए। तो उनके दो बच्चों ने किसके हाथ पकड़े? मदर्स फादर, मतलब अपने मामा के, एंड मदर्स ब्रदर, और अपने नाना के और अपने मामा के हाथ पकड़े। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस, और वो विपरीत दिशाओं की तरफ भाग गए। ही नेवर सॉ देम अगेन। वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाया। मैं कहने का मतलब वो पानी में डूब के बह गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी पत्नी भी पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल 3 और बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बच पाए। अब नेक्स्ट स्टोरी देखिए इसी के अंदर। संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव जो था एक वो पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। तो निकोबार ग्रुप्स जो आइलैंड के थे वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को किसी तरह बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। भाई अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को बचा लिया उसने समुद्र की लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। फिर उसने अपने रसोइये जॉन की पत्नी की आवाज़ें सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव उसको बचाने के लिए पानी में कूदा। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन वो दोनों पानी में बह गए। 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। जो 13 साल की मेघना थी वो भी अपने माता पिता के साथ और 77 और लोग थे उनके साथ पानी में बह गई थी। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने समुद्र में बहते हुए 2 दिन बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, मतलब कोई लकड़ी का दरवाज़ा उसको मिल गया था, वो उसके ऊपर चढ़ गई। तो इस तरह से उस पर लेटे हुए उसने 2 दिन बिताए। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड।
बट दे डिडंट सी हर। मतलब उसने 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आते हैं ऐसी आपदाओं के टाइम पे राहत पहुंचाने के लिए वो देखे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव। तो शोर होता है किनारा, तो वो एक लहर के द्वारा किनारे पे लाई गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। डेज मतलब भौचक्की सी वो समुद्र के किनारे पर भटकती हुई पाई गई। अलमास जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। जो अलमास जावेद है वो भी 10 साल की थी। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प। तो वो वहाँ पे स्कूल में पढ़ती थी, उसके पिताजी जो थे वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकाउरे आइलैंड। उसकी माँ राहिला का घर भी नैनकाउरे आइलैंड पे था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और ये परिवार भी वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जब सुबह भूकंप के झटके आए, द फैमिली वॉज स्लीपिंग। तो ये परिवार सो रहा था। अलमास फादर सो दैट द सी वाटर रिसीड। तो अलमास के पिता ने पानी को पीछे हटते हुए देखा। रिसीड का मतलब था पीछे हटना। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। तो वो समझ गया था कि जल्दी ही ये पानी बड़ी तेज़ स्पीड से आगे आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस। तो उसने सभी को जगाया और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की। एज दे रैन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। तो जैसे ही वो भागे उसके दादाजी के सिर पे कुछ लगा और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उसके पिता उसको उनको बचाने के लिए भागे। दे केम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी उसी समय जो पहली बड़ी लहर आई और वो उन दोनों को बहा के ले गई। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लाइंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। अलमास की माँ और उसकी जो चाचियाँ थी वो एक कोकोनट पेड़ को पकड़े हुए खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, उसको बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। तो एक लहर आई और वो उस पेड़ को उखाड़ के ले गई और वो भी उनके साथ बह गई। अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने कोई लकड़ी का लट्ठा तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन इट। वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड। फिर वो बेहोश हो गई। वैन शी वोक अप। तो जब उसे होश आया, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोर्टा। तो वो कमोर्टा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। फिर उससे पोर्ट ब्लेयर वापस लाया गया। द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। और वो छोटी बच्ची इस घटना के बारे में किसी से कोई बात करना नहीं चाहती। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। मतलब वो अभी भी शौक में थी, सदमे में थी। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी अटैक फुकेत बीच इन थाईलैंड। तो अब ये मतलब वो तो अंडमान निकोबार की स्टोरीज थी, अब यहाँ पे थाईलैंड की स्टोरी आ गई है कि जो ये टिली स्मिथ है ये ब्रिटिश स्कूल गर्ल है। तो इसने जब थाईलैंड पे जो ये अटैक हुआ था सुनामी का, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान इसने बचाई थी। दो शी हैज़ वन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स। भाई इसको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले इसके लिए। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन। फिर भी इसके माता पिता ने इसको अलाउ नहीं किया कि भाई वो टीवी पे इंटरव्यू दे या फिर हीरोइन बन जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। भाई आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा। नाउ हेयर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो अब यहाँ पे थाईलैंड से भी कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। तो जो स्मिथ फैमिली है जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई हुई थी, यहाँ पे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने को आए हुए थे। टिली स्मिथ वॉज ए 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। और ये जो टिली स्मिथ है ये 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। और इसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके पेरेंट्स का नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे। तो ये आपको पता ही है कि सुनामी की जो लहरें थी वो अपने रास्ते पे थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो नॉर्दर्न सुमात्रा में उन्होंने सुबह अटैक किया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था वो उबल रहा था एक तरीके से और अंदर की तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड
तो पेनी स्मिथ को समझ आ गया द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो बीच था वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग, भाई मैं नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। तो मतलब थाईलैंड आने से पहले उसने अपनी क्लास में इंग्लैंड में एक ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा था। टिली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल। तो टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसमें झाग बनने शुरू हो गए थे, बुलबुले उठ रहे थे और वो एक वर्लपूल, एक भंवर बना रहा था। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी। तो उसको ध्यान आ गया कि उसने अपनी क्लास में एक सुनामी का वीडियो देखा था। दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, मतलब 1946 में जब एक बार सुनामी आया था तो वो वीडियो उसको उसकी क्लास में उसने देखी थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड shown her class the video and told them the tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landslides। तो उसके ज्योग्राफी टीचर ने उनको क्लास में ये वीडियो दिखाया था और उन्होंने बताया था कि जो सुनामीज हैं ये अर्थक्वेक, मतलब धरती के अंदर अगर भूकंप आ जाए समुद्र के नीचे, या फिर ज्वालामुखी फटने से, या लैंडस्लाइड्स जो भूस्खलन होता है, मतलब उनके कारण ये चीज़ आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो टिली अपने परिवार पर चिल्लाने लगी कि बीच को छोड़ो, भागो यहाँ से। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। तो उसने कहा कि समुद्र के नीचे ज़रूर अर्थक्वेक आया है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इसको बताते हुए। सेड हर मदर पेनी आई डिडंट नो वट ए सुनामी वॉज, कि मुझे पता नहीं था सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन जब मेरी बेटी इतनी डरी हुई थी तो मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो टिली के माता पिता उसको और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट ए होटल, होटल के स्विमिंग पूल के पास। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। तो कुछ और टूरिस्ट भी थे, उन्होंने भी उनके साथ साथ बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। तो थोड़ी देर में ऐसा लगा कि पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे भाग रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाई कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो उस परिवार ने होटल के थर्ड फ्लोर पे, तीसरी मंजिल पे शरण ली। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और इस बिल्डिंग ने सुनामी की 3 लहरों को बर्दाश्त किया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। और यदि वो उस टाइम पे बीच पे रह गए होते तो वो शायद जिंदा ना बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। जब स्मिथ जो इनका परिवार था दूसरे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवार्न्ड। और उन्होंने टिली को और उसके ज्योग्राफी चैप्टर को धन्यवाद किया जिसके कारण मतलब उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली वापस इंग्लैंड अपने स्कूल गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और उसने अपनी ये डरावनी कहानी अपनी साथियों को बताई। क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, इनकी वीडियो आपको कल भेज दी जाएगी। अब थर्ड पार्ट देखिए। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस लड़के को और इसके कुत्ते को। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेज। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स फ्रेजेज ऑन द बैकबोर्ड। मतलब आपको इनकी फीलिंग्स का एहसास लगाना है कि ये क्या सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है। बिफोर द जेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। भाई जो ये दैत्याकार लहरें थी जिन्होंने इंडिया में श्रीलंका में हिट किया था। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। मतलब जो जंगली और जो पालतू पशु थे उन्हें पता चल गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी। वो अपनी सुरक्षा के लिए भागने लगे। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। तो जो भी वहाँ पे आई विटनेस थे उनके अकॉर्डिंग जो हाथी थे वो चिल्ला रहे थे और ऊंची जगह की तरफ भाग रहे थे।
डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने घरों से बाहर निकलना मना कर दिया था निकलने के लिए। फ्लेमिंगोज अबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लेमिंगो पक्षी होते हैं उन्होंने भी अपनी ब्रीडिंग एरियाज जो लो लाइंग थे, जो नीचे पड़ रहे थे, उनको छोड़ दिया था। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी अनटाइज टू कम बैक आउट, और जो जू एनिमल्स थे उन्होंने भी अपने शेल्टर्स में वो पीछे हट गए थे और बाहर दिखाई नहीं दिए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पजेसेस ए सिक्स सेंस, भाई कुछ लोगों का मानना होता है कि जानवर जो होते हैं उनकी सिक्स सेंस होती है, एक छठी इंद्री भी होती है। एंड नो व्हाट द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पता चल जाता है जब धरती हिलती है या धरती के नीचे कंपन होती है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव्स दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है धरती के अंदर होने वाली कंपन के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइजेज व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब मनुष्यों के पता चलने से तो बहुत टाइम पहले उन्हें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, भाई हम तो नहीं कह सकते कि जानवरों की सिक्स सेंस होती है या नहीं होती। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead, क्योंकि जब ये सुनामी आया था तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे देशों में, लेकिन जानवर जो थे वो ज़्यादा नहीं मारे गए। अलोंग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, बफेलोज गोट्स डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, मतलब लोग इतने मारे गए लेकिन बफेलोज गोट्स और डॉग्स थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जो श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है उसमें काफ़ी तरह के जानवर रहते हैं, एलिफेंट, लेपर्ड, 130 स्पीसीज रहती हैं बर्ड्स की। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पेंटागाला बीच इनसाइड द पार्क, तो वहाँ पर 60 विजिटर्स जो थे वो पानी में बह गए थे। बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड, लेकिन जानवरों की कोई लाशें नहीं मिली, मतलब इंसान इतने मारे गए लेकिन जानवर नहीं मारे गए। तो इसका मतलब यही हुआ कि शायद उनको पता चल जाता है। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 वाटर बफेलोज मारे गए थे। अबाउट एन हावर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पेंटागाला बीच, तो मतलब कुछ लोगों ने नोटिस भी किया था ये सुनामी आने से पहले कि जो 3 हाथी थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे, मतलब शायद उनको पहले ही आभास हो गया था कि सुनामी आने वाला है। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले, तो एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे जो बिल्कुल समुद्र के किनारे पे ही रहते थे, तो उन्होंने बताया कि हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, कि उसके 2 कुत्तों ने उस दिन बीच पर जाने से मना कर दिया जिस दिन सुनामी आना था। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, मतलब वो हमेशा बाहर जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस तरह से उसकी जान बचा ली। तो हम यही कह सकते हैं कि शायद जानवरों में सिक्स सेंस होती है, उन्हें पता चल जाता है ऐसी घटनाओं का कि कुछ बुरा होने वाला है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। 4 क्वेश्चन पीछे वाले पार्ट में है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। कल इनकी वीडियो आपको लोगों को सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।